तो दोस्तों आज हम करेंगे कक्षा 11 बायो का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है वनस्पति विज्ञान। उसमें से हम जो शैवाल है, शैवाल के बारे में आज पूरी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सब शैवाल क्या होते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर जो डेफिनेशंस है ना, और देखो मैंने सभी ऐसे नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि बहुत भाई लोगों को कमेंट आए थे कि भाई आप ऐसे सीधा मत पढ़ाया करो, साथ में नोट्स बना के समझाया करो, अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ, और जो मेन डेफिनेशंस आती है जो शैवाल के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो शैवाल सबसे पहले क्या होता है, शैवाल क्लोरोफिल युक्त होता है, सरल, थैलोइड, स्वपोषी तथा मुख्य जलीय जीव होते हैं। ठीक है, यानी जो शैवाल होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, सरल, थैलोइड, स्वपोषी तथा मुख्य जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव यानी उनके अंदर यानी वो समुद्री होते हैं, और जो अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं जलीय जीव। और वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। ओके, ये पॉइंट है इसके। और शैवाल होता है, शैवाल के जो माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है, यानी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में शैवाल में जो कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होते हैं। तो जो कायिक जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, और प्रत्येक खंड से थैलस बनता है। ठीक है, थैलस पूछ लिया जाता है तो याद रखना, जिसके अंदर वो तना वगैरह नहीं होते हैं, पत्ती नहीं होती, उसे थैलस कहते हैं। तो कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, प्रत्येक खंड में थैलस बनता है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूसपोर होते हैं, इनमें कशाबिक यानी फ्लैजिला होता है, और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। ओके, इसके बाद में जो लैंगिक जनन है वो किन से होता है, वो लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं, दो युग्मक संगलित होते हैं, और ये युग्मक कशाबिक युक्त, फ्लैजिला युक्त। ठीक है, यानी कशाबिक युक्त यानी फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, और तथा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। ऐसे जनन को हम समयुग्मकी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरो गायरा। ओके, और जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे क्या कहेंगे, हम असमयुग्मकी कहते हैं। एग्जाम्पल यूडोराइना, यानी जिसके अंदर जो नर और मादा होते हैं समान होते हैं, उसे हम कहेंगे समयुग्मकी। ठीक है, नहीं होते उसे हम कहेंगे असमयुग्मकी। और अगला पॉइंट इसका है कि शैवाल ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादन होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। ओके, और जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, स्पीशीज मतलब जो प्रजातियां हैं वो। ठीक है, और कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराटिन का उत्पादन करते हैं लाल शैवाल से। ओके, और जो होता है क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिका शैवाल है, इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। और शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है, वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि वो होते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। और ये इसके मैंने जो प्रमुख है ना, जो प्रमुख अभिलक्षण है वो मैंने नोट्स ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, टेबल बना रखा है, ये बुक में भी दे रखा है, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लो, और वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये अभिलक्षण मेन प्रमुख अभिलक्षण है, अगर आप ये लिख दोगे तो आप नंबर मिलेंगे आपको। तो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख लो शैवाल के डिवीजन, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। जो शैवाल सबसे पहले आएगा क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का जो सामान्य नाम है वो है हरे शैवाल, और प्रमुख वर्णन क्या है, क्लोरोफिल ए और बी। इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी पॉइंट बताऊंगा, लेकिन जो प्रमुख अभिलक्षण है वो एक बार पढ़ लो। तो प्रमुख वर्णक है क्लोरोफिल ए बी, संचित भोजन है स्टार्च, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और फ्लैजिला की संख्या 2-8 तथा उनकी निवेशन की स्थिति समान शीर्ष शीर्ष। इसके बाद में जो आवास है वो अलवण जल या लवणीय जल, खारा जल। ठीक है, इसके बाद में जो फियोफाइसी है जो नंबर 2 है, वो उसका जो सामान्य नाम है वह भूरे शैवाल,
प्रमुख वर्णक है इनके क्लोरोफिल ए और सी, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और है फ्यूकोजैथीन। और जो संचित भोजन है वह मैनिटोल, लैमिनेरिन और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। और फ्लैजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति क्या होती है, 2 असमान पार्श्वीय। और जो अलवणीय जल यानी बहुत कम, अलवण जल बहुत कम होता है, और खारा जल और लवणीय जल इनका आवास स्थान है। और इसके बाद में तीसरा है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी का जो सामान्य नाम है वो है लाल शैवाल, और जो प्रमुख वर्णक है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रिन। संचित भोजन है क्लोरीडियन स्टार्च। इसके बाद में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की है। और जो इसमें फ्लैजिला की संख्या और जो निवेशन की स्थिति है वो क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, यानी अनुपस्थित होती है, नहीं होती है, एब्सेंट होती है। और जो आवास होता है इनका, जो लवण जल कुछ होता है कुछ मात्रा में, और खारा जल लवण जल अधिकांश मात्रा में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये इनके प्रमुख अभिलक्षण हैं। और कुछ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर जो कायिक जनन होता है वो तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं बनने से होता है। ठीक है, ये मैंने जो बता रहा हूँ आपको मैं, जो इसके और है क्लोरोफाइसी के जो प्रमुख अभिलक्षण है आप लिख सकते हो। ओके, अगर आपको इधर साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ कि और जो अलैंगिक जनन होता है वो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। और जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्या है, क्लेमाइडोमन्स और वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा तथा कारा। ओके, इसके बाद में जो फियोफाइसी है वही हमने जो है, जो लैंगिक जनन है, जो कायिक जनन है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, ये भी हम जो इसके लक्षण लिख सकते हैं। और रोडोफाइसी के भी ये लक्षण लिख सकते हैं, यानी लैंगिक जनन किससे होता है, अलैंगिक जनन किससे होता है, और जो कायिक जनन होता है वो किससे होता है। ठीक है, तो ये है शैवाल के बारे में। सबसे पहले हमने शैवाल के बारे में पढ़ लिया था, और शैवाल के जो 3 जो टाइप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इसके बारे में हम अपने पढ़ लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।